तरीके से मार्केटिंग की जाती थी किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी अ, हमारे जो उत्पाद होता था उसका, तो पहले क्या होता था कि या तो आप बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाते थे, न्यूज़पेपर में हम जैसे कि ऐड लगा देते थे, पैम्पलेट आज भी आते हैं कुछ-कुछ ऐड, अब बंद होते जा रहे हैं। तो अब वो समय आ गया है कि अब सभी चीज़ें हम देख रहे हैं कि सुचारू रूप से डिजिटल माध्यम में शिफ्ट हो गई हैं। सुबह से लेके हम शाम तक जो भी दैनिक दिनचर्या के सामान से लेके जो भी हम ले रहे हैं इक्विपमेंट से, वो सब कुछ आप कहाँ देख पा रहे हैं कि सब ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है। आज विभिन्न साइट्स जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, है ना? इस तरीके की वेबसाइट आ गई हैं मार्केट में कि लोग घर बैठे ही अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ऑर्डर लगा रहे हैं। ये हम कर रहे हैं द सिंपल मीनिंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग सिंपली मीनिंग प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट्स और सर्विस यूजिंग द इंटरनेट एंड डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म। तो मतलब इसका सीधा-सा मतलब क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है? कि हम हमारे प्रोडक्ट और सर्विस को किस तरीके से इंटरनेट के डिजिटल माध्यम पे परफ़ॉर्म करते हैं, वो सब चीज़ों को दिखाना, वो डिजिटल मार्केटिंग है। अब इसमें जो हम अगला चैप्टर पढ़े इंटरनेट बेस्ड प्रमोशन। Data marketing primarily utilize the internet as a platform to promote products or service, including website, online advertising and social media. तो जो डिजिटल मार्केटिंग है वो प्राइमरीली किसको यूटिलाइज करती है इंटरनेट या इंटरनेट का यूज करके उस प्लेटफॉर्म यानी इंटरनेट के प्लेटफॉर्म को यूज करके प्रमोट करती है अपने प्रोडक्ट और सर्विस को इंक्लूडिंग वेबसाइट। जिस प्लेटफॉर्म के अंदर क्या आएगा, वेबसाइट आएंगी, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग एंड सोशल मीडिया। तो इंटरनेट बेस्ड प्रमोशन, तो ये जो है डिजिटल मार्केटिंग वो इंटरनेट बेस्ड प्रमोशन है, जो इंटरनेट को यूटिलाइज़ करता है, उनकी सर्विसेज़ को यूटिलाइज़ करता है। उनकी सर्विसेज़ में क्या आती हैं, वेबसाइट्स आती हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइज़मेंट आती हैं एंड सोशल मीडिया आता है। अगला है डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। डिस्प्ले मार्केटिंग इंक्लूड द यूज़ ऑफ डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग सच एज़ बैनर एड्स, वीडियो एड्स एंड इंटरैक्टिव एड्स व्हिच आर शो ऑन वेबसाइट, ऐप्स एंड अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। मतलब क्या है इसका? डिजिटल मार्केटिंग इंक्लूड यूज़ ऑफ डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग यानी डिजिटल मार्केटिंग में जो है वो यूज़ करता है डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग को। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग क्या होता है? आप मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं, तो जो टीवी पे दिख रहा है, जो ऐड दिख रहा है वो डिस्प्ले ऐड है। जो हमें दिखाई दे रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, वो डिस्प्ले ऐड होता है। सच एज़ यानी बैनर एड्स, वीडियो के माध्यम से एड्स, इंटरैक्टिव एड्स। अब बैनर एड्स जो बैनर जैसे होते हैं, वीडियो एड्स जो वीडियो के रूप में आते हैं और इंटरैक्टिव एड्स कुछ ऐसे एड्स होते हैं कि जो हमें दिख रहे हैं जैसे आप मोबाइल चला रहे हो, कोई स्क्रीन के सामने कुछ मैसेज आया, ये 50% ऑफ और आपने जैसे उस पे क्लिक किया और आप उस संबंधित ऐड पे चले गए। तो वो हो गया इंटरैक्टिव यानी आप उससे इंटरैक्ट कर पाए। तो उस तरीके के ऐड को हम इंटरैक्टिव एड्स बोलेंगे। अर्सवन वेबसाइट्स, जो शो कहाँ होते हैं? वेबसाइट पे होते हैं। कुछ एप्लीकेशंस हैं इंस्टाग्राम टाइप एंड अदर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और दूसरे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे ये दिखते हैं, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। अब आते हैं मोबाइल डिवाइसेस। नेक्स्ट तीसरा टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग आल्सो encompass the use of mobile phone and other mobile devices for advertising such as in advertising and mobile optimized website। तो जो डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ है मोबाइल डिवाइस में सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आपको जैसे कोई ऐप के माध्यम से एडवर्टाइजिंग चल रही है, मोबाइल को ऑप्टिमाइज़ करके कोई वेबसाइट जो दिखती है मोबाइल पे वेबसाइट थोड़ी अलग दिखती है, तो उनको ऑप्टिमाइज़ करके ऐड दिखाते हैं, तो वो मोबाइल डिवाइसेज़ के लिए है। फिर आता है डिजिटल चैनल। डिजिटल मार्केटिंग यूटिलाइज अ वैरायटी ऑफ डिजिटल चैनल इंक्लूडिंग सर्च इंजन, सोशल मीडिया, ईमेल एंड कंटेंट मार्केटिंग टू रीच द एंगेज विद टारगेट ऑडियंस। अब ये क्या है डिजिटल चैनल? मार्केटिंग यूटिलाइज करता है वैरायटी ऑफ डिजिटल चैनल यानी विभिन्न प्रकार के चैनलों का यूज़ करता है मार्केटिंग के लिए। जिसके अंतर्गत क्या आता है? सबसे पहले तो अपना गूगल www.google.com है ना? सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल आप अपनी ईमेल खोल के देखोगे कई सारी कंपनी के आपको अभी ईमेल पड़े मिलेंगे प्रमोशंस में या सोशल में, तो वो कहाँ से आ रहे हैं आपके पास? ईमेल पे आपको प्रोडक्ट के एडवर्टाइज़मेंट आपको दिया जा रहा है। और वो किन किन ऑडियंस को दिया जा रहा है? टारगेट ऑडियंस, टारगेट यानी आप गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स के अकॉर्डिंग आपको अपने ऐड दिखेंगे। स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग उनको ईमेल करेंगे, तो उस तरीके से वो ऐड आते हैं। So digital marketing is a comprehensive approach that leverage various digital technologies and platform effective promoted products or service and reach potential customers। तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम बैरियर टेक्निक को यूज करके अपने जो जरूरत के कस्टमर हैं, जो जो डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स जो मुख्य चैनल्स हैं की सबसे पहला है सोशल मीडिया। Social media platform like Facebook, Instagram, and Twitter that allow for the creation and sharing for content as well as direct engagement with customers। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, अलाउ करते हैं क्रिएशन एंड शेयरिंग फॉर कंटेंट, जो कंटेंट को क्रिएट करने और शेयर करने के लिए अलाउ करते हैं। एज वेल डायरेक्ट एंगेजमेंट विद कस्टमर, इससे क्या होता है? हम कस्टमर के साथ डायरेक्ट एंगेजमेंट
बना सकते हैं। दूसरा आता है वेबसाइट, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म दैट सर्व एज़ द डिजिटल रिस्पॉन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिज़नेस, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट्स एंड सर्विस टू विज़िटर। तो जो वेबसाइट होती है, उनमें ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म बोलते हैं हम, जैसे www.didactic.com, तो इस पे क्लिक करा तो वेबसाइट ओपन होती है। उस वेबसाइट पे क्या होता है, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन होता है बिज़नेस का। अब जैसे कि हम किसी होटल पे जाते हैं, सहारा होटल डॉट, तो सहारा का, अब सहारा होटल क्या है, क्योंकि हम कभी गए तो नहीं, लेकिन अगर हमें इसकी वेबसाइट पता है तो ये क्या होगा, इसको जब से हम डालेंगे तो सहारा होटल के फ़ोटो दिखेंगे, सहारा होटल के व्यूज़ दिखेंगे, सहारा होटल में क्या खाना मिलता है। तो ये सब चीज़ें वहाँ एक डिजिटली रूप में, यानी कंप्यूटराइज़्ड रूप में हमें देखने को मिल रही है स्क्रीन पे। तो डिजिटल रिप्रेजेंटेशन होता है बिज़नेस का। तो एक बिज़नेस, कोई बिज़नेस है, अगर हम अपना बिज़नेस चालू करेंगे तो हम उसका डिजिटली एक रिप्रेजेंटेशन बनाएँगे वेबसाइट के रूप में। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट या सर्विस टू विजिटर, जिसमें इन्फॉर्मेशन होती है और प्रोडक्ट्स होते हैं, ताकि जो विजिटर इसे विजिट करेंगे वेबसाइट पे, उनको सर्विस हम दे सकें। तो वेबसाइट, तो ये की डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स हैं। पहला है सोशल मीडिया, हमने एक फेसबुक पेज बनाया, इंस्टाग्राम पेज बनाया, हमारी ब्रांडिंग का, हमारे जो भी कंपनी है, बिज़नेस है, उसके अकॉर्डिंग इसी तरह हमने वेबसाइट बनाई। अब आते हैं सर्च इंजन। प्लेटफ़ॉर्म लाइक गूगल दैट अलाउ यूज़र टू सर्च फॉर एंड डिस्कवर इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑनलाइन। तो जो सर्च इंजन होता है, कभी-कभी क्या होता है, अब अधिकतर ही 90% आप मान के चलो, कोई व्यक्ति है, कोई नए सिटी में आया है, गुना में आया है, गुना में वो चाहता है कि मुझे होटल पे जाना है, तो वो लिखेगा नियर बाय होटल। तो जैसे ही उसने गूगल सर्च करा, तो गूगल उसे अलाउ करेगा कि वो उस बिज़नेस को उसको ला के दे। उस सर्विस को उसको लाके दे, उस इन्फॉर्मेशन को लाके दे, उस प्रोडक्ट को उसके पास लाके दे। तो ये की पॉइंट की वो डिजिटल मार्केटिंग। अगला ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। अब कुछ ऐसे होते हैं पेड प्लेसमेंट एंड कैम्पेन अक्रॉस वेरियस डिजिटल। अभी आप जब एक बेसिक इंट्रो ले रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग है क्या और ये कैसे काम करता है, इसके बैंक की डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स क्या होते हैं, है ना? बिल्कुल एक बेसिक इंट्रो। अब आते हैं ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग पे, इसकी मदद से हम ऑनलाइन अपने एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। जिस तरीके से आप देखते हैं न्यूज़पेपर में कैसे ऐड लगता है, न्यूज़पेपर में ऐड लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, पैम्पलेट लगाया, न्यूज़पेपर वाले को हम दे देते हैं पैम्पलेट, वो क्या करता है, न्यूज़पेपर के अंदर लगाता है, उसको आप खोलते हैं तो पेपर का टुकड़ा हमें मिलता है, राइट? कभी-कभी क्या होता है कि न्यूज़पेपर के अंदर एक बॉक्स होता है, उसके अंदर ऐड लग जाता है। तो इस तरीके के पहले ट्रेडिशनल मेथड चलते थे, अभी भी चलते हैं, लेकिन अब वो कम हो गए हैं पहले से। Paid placement and campaign across various digital channels such as social media, search engine and website to reach and engage with potential customer। तो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग क्या होता है कि अब हमारा कोई प्रोडक्ट है, मान लेते हैं हमारा ये एयरबड है ना? इस एयरबड को हमें मार्केटिंग करनी है। अब इसकी मार्केटिंग हमने बना तो लिया, मार्केटिंग कैसे करेंगे? हमने इसका, अब हमें इसका पेड प्रमोशन करेंगे उन सोशल मीडिया से बात करके, उन वेबसाइट्स या सोशल पे कुछ पेमेंट खर्च करके। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जब भी कोई विज़िटर किसी सोशल मीडिया पे जाएगा या वेबसाइट पे जाएगा, तो उसको इस तरीके के प्रोडक्ट का एडवर्टाइज़मेंट दिखाई देगा। तो ये क्या करता है, जो एंगेज रखता है, पोटेंशियल कस्टमर एंगेज कर देगा, जो कस्टमर उसको चाहते हैं। अगर किसी को एयरबड की ज़रूरत है, तो उसी को दिखेगा ये ऐड। तो इस तरीके से ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग हम उसपे करेंगे। अब आता है ईमेल। Email, a direct communication channel that allow users to send target message and update to their customer and subscriber। अब ईमेल, ज़ाहिर सा जीमेल आईडी आपने चलाई है, अपनी जीमेल आईडी पे ही हम ईमेल करते हैं। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो हम इससे क्या करते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं। ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल है दैट अलाउ बिज़नेसेस टू सेंड टारगेट मैसेज। अब हमारा ईमेल है, हमारे पास कोई डाटा है स्टूडेंट्स का। अब हम कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं, हमें लगता है कि भई अब कोई कोर्स की जानकारी बच्चों को देना है। बच्चों का डाटा हमारे पास है, डाटा के रूप में हमने उनसे ईमेल आईडी ली थी। तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर मैसेज तैयार करेंगे। प्रॉपर मैसेज में डिटेल्स लिखेंगे, इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल लिखेंगे और उस व्यक्ति के ईमेल आईडी पे सेंड कर देंगे। तो क्या होगा, वो जो मैसेज या एडवर्टाइज़मेंट था, वो संबंधित व्यक्ति पे डायरेक्ट गया, है ना? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी यूज़र को टारगेटेड मैसेज, टारगेट करके मैसेज को उस व्यक्ति तक पहुँचाते हैं। कोई नया अपडेट, अब वो व्यक्ति हमसे जुड़ा हुआ था, अपनी मेल आईडी लिखा गया है, कोई नया अपडेट आया तो हमने उसको तुरंत दिया। तो इस तरीके के मैसेज हम ईमेल के माध्यम से करते हैं। नेक्स्ट, बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब इसके फायदे क्या हैं? Digital marketing offer numerous advantage over traditional marketing method. It is a cost-effective way to reach a wide audience with the ability to track engagement and reaction in real time. The faster and more effective nature of digital marketing allow businesses to quickly adapt their studies and measure the impact of their campaign। इसका मतलब ये है कि डिजिटल मार्केटिंग ऑफर करता है न्यूमरस एडवांटेज ओवर ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड। मतलब डिजिटल मार्केटिंग हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज प्रोवाइड करता है पुराने मार्केटिंग के मेथड्स के ऊपर। जो पुराने मार्केटिंग मेथड आप उँगलियों पे गिन लोगे, पुराने क्या है? बैनर ऐड, होर्डिंग ऐड, टेम्पलेट ऐड, है ना? वॉल पे लिख दिया, उस तरीके के ऐड।
तो वो चुनिंदा है, लेकिन उनसे भी कहीं ज़्यादा हमें फ़ायदे डिजिटल मार्केटिंग दे रहा है फ़ायदे। ये सबसे पहला है, इट इज़ ए कॉस्ट इफेक्टिव वे टू रीच ए वाइड ऑडियंस। यानी ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी इसमें पैसा बहुत कम खर्च होता है और बहुत बड़े ऑडियंस तक हम अपने ऐड को पहुँचा सकते हैं। विद द एबिलिटी टू ट्रैक एंगेजमेंट एंड रिएक्शन इन अ रियल टाइम। साथ में पहुँचा सकते हैं और इसमें एक एबिलिटी है कि हम ट्रैक भी कर सकते हैं हमारे एंगेजमेंट को, यानी कि कौन व्यक्ति हमारे उस प्रोडक्ट तक पहुँचा, हम उसे ट्रैक कर पाते हैं। उसका क्या रिएक्शन रहा, वो लेना चाहता है अथवा नहीं लेना चाहता है। इन रियल टाइम यानी अभी के टाइम में जस्ट उसने क्लिक किया, हमारे पास तुरंत अपडेट आएगा उसमें कि इस व्यक्ति ने ये चीज़ देखी, 10 व्यक्ति ने ये चीज़ देखी, तो उनका ये रिस्पॉन्स था। द फास्टर एंड मोर इफेक्टिव नेचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग अलाउ बिज़नेस टू क्विकली अडॉप्ट देयर स्ट्रेटजीज एंड मेजर द इफेक्ट ऑफ द कैंपेन। और ये फास्टर एंड मोर इफेक्टिव नेचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ये है कि अलाउ करता है किसी बिज़नेस को क्विकली अडॉप्ट कर देता है देयर स्ट्रेटजीज एंड मेजर द इम्पैक्ट ऑफ देयर कंपनीज कैंपेन्स। नेक्स्ट, अब ये है इंक्रीज रीच, टारगेट एडवर्टाइजिंग, कॉस्ट इफेक्टिवनेस और मेजरेबल रिजल्ट। अब हम इसमें इंक्रीज करते हैं हमारी रीच को, यानी हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है वो ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। टारगेट एडवर्टाइजिंग, टारगेट का मतलब होता है सिर्फ टारगेट, हम गर्ल्स तो ही ये चीज़ पहुंचाना चाहते हैं, हम गुना में ही केवल ये प्रोडक्ट पहुंचाना चाहते हैं, समझ रहे हैं। तो उस लेवल तक ही वो टारगेट करके पहुंचाए। और कॉस्ट इफेक्टिवनेस मतलब कि अगर मैंने 100 रुपये खर्चा किया है मेरे ऐड में, तो 100 रुपये का ही ऐड उस व्यक्ति तक पहुंचे। अभी क्या होता है डिजिटल ऐड में, पुराने में आपने 10,000 का भी लगाया है तो आपको कुछ पता नहीं है उससे क्या रिजल्ट आने वाला है, बस लगा दिया, हो सकता है 2,000 का रिजल्ट आए। यहाँ आपका 10,000 लगाया है तो आपके 10,000 का ही आपको वो पूरा प्रोडक्ट आपको जो कॉस्ट इफेक्टिव आपने लगाया है तो वो बड़े लेवल पे जाएगा। यानी आपका पैसा बच रहा है, समय बच रहा है। अगला है मेज़रेबल रिज़ल्ट। मेज़रेबल रिज़ल्ट में क्या होता है कि आप अपने जो रिज़ल्ट आ रहा है, अब आपने खर्चा तो कर दिया था एडवर्टाइज़िंग में, डिजिटल मार्केटिंग में। अब आपसे इससे क्या रिज़ल्ट आया, वो आप इसे मेज़रेबल कर सकते हो। यानी आपने इस दिन के लिए लगाया था, इसके 15 दिन में क्या रिपोर्ट आई है, पूरा डिजिटली रूप से आपको प्रेज़ेंट करेगा। कितने लोग आपकी वेबसाइट पर विज़िट किए, कितने लोगों ने इंटरैक्ट किया, ये सब आपको मेज़रेबल है। कि पुराने मेथड में हम वही नहीं देख सकते कि क्या है, क्या नहीं। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। धन्यवाद।